नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में सीएम कन्या उत्थान योजना। जी हाँ, सीएम कन्या उत्थान योजना ये एक तरह से कहें तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया आर्थिक प्रोत्साहन बिहार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो क्या है ये सीएम कन्या उत्थान योजना? आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आप आवेदन क्या कर सकते हैं, नए प्रक्रिया के तहत आप आवेदन करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या घर बैठे आप आवेदन कर सकेंगे। तो जी हाँ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि घर बैठे ही अब कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या कुछ इसमें आपको लाभ मिलेगा, या जिस किसी भी कन्या या लड़की की जो है आप इसमें पंजीयन कराते हैं उसको क्या कुछ लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिहार में चीफ मिनिस्टर कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये पहले से भी शुरू थी, लेकिन अब जो है, चूंकि कोरोना काल में आंगनबाड़ी और सेविका से जो है बच्चों का मेल जोल नहीं हो पाता था, ऐसी स्थिति में जो है कन्या उत्थान योजना में बहुत सारे माता पिता अपने लड़कियों का पंजीयन नहीं करा पाते थे और इसके तहत उन्हें लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो है सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा पहल किया है कि 2 वर्ष तक अगर किसी के घर में किसी माता पिता की कोई लड़की है और 2 वर्ष से कम आयु की है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको ई कल्याण पोर्टल पे जाके पूरा पंजीयन कराना होगा। इसमें पहले जो है ये आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से होता था, लेकिन अब माँ बाप जो है माता पिता अपने घर बैठे मोबाइल या डेस्कटॉप पे इस आवेदन को भर सकेंगे। इस आवेदन में जितनी भी जो भी विवरण है उसे आपको देना पड़ेगा और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र और सेविका का नाम भी उसमें बताना पड़ेगा। बाद में उसको जो है सत्यापित किया जाएगा विभाग के द्वारा। लेकिन फिलहाल जो ये एक बर्डन था कि कोरोना काल में कैसे आंगनबाड़ी सेविका से मिलकर जो है आवेदन कराएं, उसको उस बर्डन को, उस जो वो बाधा थी, उस बाधा को नीतीश सरकार ने अपनी इस नई योजना, अपने इस नए पहल के द्वारा उस बाधा को दूर कर दिया है। तो अब जो है माता पिता घर बैठे ऑनलाइन ही ई कल्याण पोर्टल पे पंजीयन करा सकते हैं। तो ये तो रही पंजीयन की बात। अब हम जानेंगे इसमें क्या कुछ लाभ मिलता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये योजना है। इस योजना में किसी बच्ची की यानी बालिका के जन्म पे उसे 2,000 रुपये मिलता है प्रोत्साहन राशि, और उसके बाद जब उसका नाम आधार में लिंक कर दिया जाता है, आधार कार्ड जो आपका होता है, जो आपका एक पहचान पत्र होता है, तो जब आधार कार्ड में उस बच्ची का नाम लिंक कर दिया जाता है तो फिर 1,000 रुपये आपको मिलते हैं। ये सब कुछ समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही ये सारा योजना क्रियान्वित किया जाता है। इसके बाद बच्ची के 2 वर्ष पूरे होने पे एवं टीकाकरण वैक्सीनेशन के बाद जो है बच्ची को आर्थिक प्रोत्साहन के तौर पे 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 2,000 रुपये के बाद जब बच्ची वर्ग 1 जब अपनी पढ़ाई शुरू करती है और वर्ग 1 या और वर्ग 2 में रहती है तो उसे पोशाक के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। जी हाँ, और इसके बाद जब वर्ग 3 से 5 में पहुंच जाती है तो उसे पोशाक के लिए 700 रुपये दिए जाते हैं, और 6 से लेके 8वीं वर्ग तक उसे 1,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है ये पोशाक के लिए दिए जाते हैं। फिर 9 से 12वीं जब क्लास में होती है तो उसे 15 रुपये पोशाक के लिए दिए जाते हैं और 300 रुपये जो है अन्य मदों में दिए जाते हैं। तो ऐसे, और जब लड़की 10वीं मतलब 12वीं पास कर जाती है तो उसे 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं, और स्नातक करने के बाद ये जो है 25,000 रुपये इसमें मिलते हैं। जी हाँ, तो ये जो प्रोत्साहन राशि है इसका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह जो है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में जो है जो भी शिक्षा की कमी है उस शिक्षा की कमी को इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा उनके अंदर एक जागरूकता लाना, ताकि वो भी शिक्षा को प्राप्त करें, और जो है जो असमानता है उस असमानता को बाल विवाह से जो है जो भी बच्चों का बाल विवाह हो जाता है उससे मतलब पढ़ाई लिखाई मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा का बड़ा ही खासा महत्व है। ऐसी स्थिति में
जो बच्चे हैं उन्हें कहीं पढ़ाई लिखाई मुख्य धारा से कहीं अलग ना हो जाए, शिक्षा से कहीं अलग ना हो जाए, ऐसी स्थिति में उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ये एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो हर राज्य में दी जाती है, वैसे बिहार में भी ये दी जाती है। और स्नातक करने पे 25,000 रुपए लड़की के खाते में चले जाते हैं। तो ये योजना बहुत ही अब जो है और आसान हो गया है। पहले इसका जो है आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका के द्वारा इस आवेदन को भरा जाता था, लेकिन अब माँ बाप अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल से ही इस आवेदन को ई कल्याण पोर्टल के द्वारा पे भर सकते हैं। उसके बाद जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका सत्यापन आंगनबाड़ी केंद्र और सेविका से किया जाएगा, जिसका नाम जो है विवरण में दिया जाएगा। ये बड़ा ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको अपना पूरा विवरण देने के बाद जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके बारे में बताना है, उसके बाद जो सेविका है उसका नाम लिखना और अपना एक पिक जो है उस पर अपलोड करना है, जन्म प्रमाण पत्र भी उस पर अपलोड करना है। ये सारी चीजें करने के बाद, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपके खाते पे उस बच्ची के नाम से जो है 2,000 रुपये आ जाएंगे। और फिर जब लिंक आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तो उसमें 1,000। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टीकाकरण के बाद और भी बहुत सारे आर्थिक प्रोत्साहन मिलते हैं। तो आप भी इस प्रोत्साहन राशि का, अगर आपके घर में कोई बालिका है, कोई बच्ची है, तो आप भी इस प्रोत्साहन राशि का फायदा उठाएं और उसके स्वर्णिम भविष्य के लिए जो है उसको शिक्षा, जो राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, उससे उसका नाम जुड़ाएं, उसमें उसका पंजीयन कराएं। तो मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।